मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो, और फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ किस केस में? जब ऑब्जेक्ट किसमें हो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो सिनारियो कुछ ऐसा कंसीडर करते हैं, मान लो आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, आप क्लासरूम में बैठे हो और मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक? तो मैं ब्लैक बोर्ड के पास से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है? मैं इसे ब्लैक बोर्ड के पास में खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूं और आप सबसे लास्ट वाली बेंच पर बैठे हो। तो आपके और मेरे बीच में डिस्टेंस कितना है? कुछ मान लेते हैं 10 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर ज्यादा हो जाएगा, चलो 5 मीटर। कितना मीटर डिस्टेंस है? 5 मीटर। मतलब जो लास्ट बेंच लगी है वो 5 मीटर की दूरी पे लगी हुई। अब टेस्ट होना चालू हुआ, तो जब टेस्ट होना चालू हुआ तो टाइम मैंने देखा मेरी घड़ी में 0 सेकेंड था। जैसे जैसे मैं टेस्ट लेते जाऊंगा तो टाइम बढ़ता जाएगा, पर क्या आपकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा? एक चीज बताओ, 10 मिनट बाद अगर मैंने देखा तब भी आप कहां पे दिखोगे? मेरे को मेरे से 5 मीटर की दूरी पे दिखोगे। 20 मिनट बाद देखूंगा तब भी आप कहां दिखोगे? 5 मीटर की दूरी पे दिखोगे। आधे घंटे बाद देखा मैंने तो भी आप क्या दिखोगे? 5 मीटर की दूरी पे दिखोगे। अच्छा, अगर मैं तीनों पॉइंट को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ किसका बन रहा है? ये किसका पोजीशन टाइम ग्राफ है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऐसे है ना, तो इसके लिए अगर हम पोजीशन देखें तो शुरू से पोजीशन क्या रही है? x = 5 मीटर। इसमें कहीं भी t आ रहा है? इक्वेशन में कहीं भी t आ रहा है क्या? नहीं। मतलब टाइम के ऊपर पोजीशन डिपेंड नहीं कर रही। टाइम के ऊपर पोजीशन डिपेंड कर रही है क्या? है ना? मैं 2 घंटे बाद भी देखूंगा तो आप मेरे को क्या देखोगे कि मैं से 5 मीटर की दूरी पर हूं। जब तक टेस्ट खत्म नहीं होता, जब तक देखूंगा तो आप मेरे को हमेशा कितनी मीटर की दूरी पे दिखोगे? 5 मीटर की दूरी पे दिखोगे, है ना? तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं y = कांस्टेंट। ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? y = कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन कांस्टेंट। तो y एक्सिस पर क्या आ रहा है? पोजीशन। और कांस्टेंट क्या है हमारा? 5 नंबर कांस्टेंट है। इंडिया में भी 5 है, यूएस में भी 5 है ना? चाइना में भी 5 है। सब दूर 5 क्या है? 5 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यूएस में 5 की जगह और कुछ बोलेंगे। ये चीज समझ गए सब? ग्राफ समझ में आ गया? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो लिख लो उसको। अच्छा, अगर y = कांस्टेंट है तो ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा? हमेशा याद रखना, पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, अगर मैं उल्टा कर दूं x = कांस्टेंट, मतलब ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा? y। ये डेटा है, याद रख लेना कुछ ग्राफ बना। तो पोजीशन, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की जो बात करेंगे वो क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ होगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? एक ऐसा ग्राफ जो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के लिए, टाइम के बीच में बनाया गया है। ठीक है, रफ करें। बना लिया ना आपने? हेडिंग लगाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? एक ऐसा ग्राफ जो कि किसमें होगा? वेलोसिटी और टाइम के बीच।
है ना। अब एक इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं। हमने शुरू में क्या देखा था कि हमने जो पत्थर फेंका था अपने मेरे घर की छत से, जो मैंने पत्थर गिराया था उसके डिस्टेंस पोजीशन की इक्वेशन क्या थी, a इक्वल्स टू 5t स्क्वायर थी पोजीशन की इक्वेशन। थी या नहीं? कल से इसी ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं हम। तो s t को हमने इधर रखा, s को नीचे लिखा। अब हमने पॉइंट्स देखे थे, तो t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन 0 थी, t इक्वल्स टू 1 पर पोजीशन कितनी थी, t इक्वल्स टू 1 पर पोजीशन 5, t इक्वल्स टू 2 पर पोजीशन 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, t इक्वल्स टू 3 पर पोजीशन कितना 45। अच्छा, अब इसी के लिए पोजीशन निकालनी। अगर बेसिकली आपको बोलूं वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी एट 0, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, सिखाया था मैंने, बोल दिया आपको वेलोसिटी निकालो 0 सेकंड पर या वेलोसिटी निकालो 1 सेकंड पर। मतलब मैं कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा हूं, एवरेज की इंस्टेंटेनियस। कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा हूं मैं? अगर मैंने बोला 0 सेकंड पे निकालो या 1 सेकंड पे, तो इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दो किसका, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में, ds/dt। याद आया क्या हो जाएगा, d/dt इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनकर आएगी, 5 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू 5 into 2 t की पावर में से 2 - 1। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनकर आई, 10t। क्या इक्वेशन बनकर आ रही है वेलोसिटी की? चलो, अब टाइम इक्वल्स टू 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, 10। टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, 20। और टाइम इक्वल्स टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी 30। इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। यहां से यहां तक को मैंने बोल दिया 10 मीटर, इसको मैंने बोल दिया 20 और इसको मैंने बोल दिया 30। तो अगर मैं पॉइंट्स मिलाऊं तो क्या बन रही है, देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रही है। और देखो यहां से हमने कल देखा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, याद करो, y इक्वल्स टू mx। बताया था कल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जो कि कहां से पास होती है, ओरिजिन से। अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, बिना निकाले सिर्फ बोर्ड पे दी हुई इंफॉर्मेशन से बता सकते हो। इन दो इंफॉर्मेशन से बता सकते हो स्लोप किसके इक्वल होगा, याद करो स्लोप क्या होता था, m इज tan थीटा। तो tan थीटा किसके इक्वल दे रखा है, इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो tan थीटा किसके इक्वल आ रहा है, अरे इनकी जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 10। मतलब आप इसका स्लोप निकालोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, आंसर 10 मिलेगा। चलो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबको समझ में आ गया। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये डेटा को हमने यहां पर रखा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने अगर आपको बोल दिया चलो वेलोसिटी निकालकर, मैंने आपको बोला चलो स्लोप निकालकर बताओ 1 से लेके 3 सेकंड के बीच में, या चलो 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में, क्या हो जाएगा स्लोप इस लाइन का 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये करोगे, ट्रायंगल बनाओगे और इसका क्या निकालोगे,
थीटा, और इस थीटा का क्या फाइंड करोगे आप? टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है? स्लोप, और टेन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर मतलब ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? देखो यहां से लेकर यहां तक 10 है, देखो लिखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक 10 है और यहां से लेकर यहां तक 20, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? देखो इतना बड़ा 20 है और ये छोटा सा 10 है, तो ये बचा हुआ पिंक वाला पोर्शन कितना हो गया? मेरी बात सुनो, ये 10 है और ये यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन आ रहा है पूरा, ये 20, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? ये पिंक वाली नहीं 10 कैसे निकाला आपने? अच्छा 10, तो आपने क्या करा? 20 माइनस 10। अच्छा, बेस कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक 2 है और यहां से लेकर यहां तक 1 है, तो ये 1 और ये 2, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है ना सबको? 2 माइनस 1 मतलब 10 थीटा। स्लोप जो आया हमारा कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 1, मतलब स्लोप कितना आ गया हमारा? 10। अच्छा, ये जो हमारा स्लोप आया है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो देखो ऊपर आप लिख रहे हो वेलोसिटी, इधर ध्यान दो, ऊपर आप क्या लिख रहे हो? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और नीचे आप लिख रहे हो टाइम, मतलब डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है देखो, यहां से देखो 10 थीटा 10 आ गया, ये तो सबको समझ में आ गया। स्लोप कितना है? 10, ये सबको समझ में आ गया। एक बार बता दो जल्दी से, है ना? अब देखो अगर मैं स्लोप की यूनिट देखूं तो स्लोप की यूनिट क्या है? ऊपर न्यूमरेटर में वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड, डिवाइड में टाइम का मतलब सेकेंड, सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? किसकी यूनिट? एक्सीलरेशन की। तो यहां से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल कर आया? कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी डायग्राम, हाँ, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? लिखो, इसका बड़ा सा स्टार बना के एक जगह पे लिख लो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होगा? आप बताओ, किसके इक्वल होगा? है ना? क्योंकि यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, जब किसकी यूनिट होती है? एक्सीलरेशन की, मतलब एक्सीलरेशन। अच्छा, स्लोप का फार्मूला यहां पर क्या यूज हुआ? अगर हम डायरेक्टली देखें तो उसको इतना ट्रायंगल ट्रायंगल बनाने की जगह हम डायरेक्टली ऐसे भी फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। कैसे? हम इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होता? थर्ड नंबर के पॉइंट का टाइम 3 सेकंड और वेलोसिटी कितनी? 30। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था? कितना टाइम? 2। और इसका कोऑर्डिनेट 1, 20। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है? देखो y2 y1 tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? y एक्सिस पर द्वारा y2 y1 अपॉन x2 x1। तो देखो अगर स्लोप निकालना तो हमने क्या करा? y2 y1 मतलब y एक्सिस पर वेलोसिटी आ रही है, तो v2 v1, v2 v1 मतलब क्या करा? 20 10 डिवाइडेड बाय x2 x1। x एक्सिस पर क्या आ रहा है? टाइम, तो क्या जाएगा? t2 t1, 2 1। क्लियर है सबको? कंक्लूजन समझ में आ गया? अभी एक और कंक्लूजन हम यहां से ड्रॉ करेंगे, एक और कंक्लूजन यहां से पता लगाएंगे, इसको लिख लो।
लिख लिया, रफ कर दिया जाए। देखो अभी हमने ग्राफ देखा था, तो हमारा ये ग्राफ कैसा बना था, स्ट्रेट लाइन जो कि कहां से पास हो रही है, ऑरिजिन से, ये टाइम, ये वेलोसिटी ना, जिसका हमने 3 पॉइंट लिए, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट सबको पता है क्या था, 1 और 10। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे सबको पता है, 2 और 20, एंड दिस लास्ट वन हैज 3 एंड 30। अब अगर मैं बोलूं, चलो मैंने ऐसे एक्टिविटी करने की इच्छा हुई थी कुछ, तो मैंने क्या करा, ये जो ग्राफ बन रहा है इसके अंदर आने वाले एरिया को फाइंड कर लिया। कौन से एरिया को, देखो ये ग्राफ क्या बना है, ट्रायंगल बना है, ग्राफ ट्रायंगल है ना। तो मैंने क्या करा, इस ग्राफ के एरिया को फाइंड करना चाहा जो ये एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया अंडर ग्राफ। इसको क्या बोलेंगे हम, एरिया अंडर ग्राफ। देखो अंडर वर्ड का मतलब क्या होता है, नीचे, तो ग्राफ के नीचे कितना एरिया आ रहा है, तो ग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा है वो क्या है, ट्रायंगल है। चलो अच्छा, अभी मोटे मोटे तौर पे हम बात करें तो 1 से लेके 3 सेकेंड, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, और y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहाँ पर क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3 सेकेंड, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। चलो अच्छा, अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं क्या करूंगा, हाफ इनटू बेस। बेस कितना है, कौन बताएगा बेस, बेस कितना है, 3। चलो, और हाइट कितनी है ट्रायंगल की, 30। चलो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये हो गया 15 15 45। अच्छा, ये जो 45 आया इसकी यूनिट क्या होगी, ये जो 45 आया इसकी यूनिट क्या होगी, मतलब मीटर स्क्वायर, सोच लो। अच्छा 3 क्या था, टाइम था, तो नहीं मेरी बात सुनो, 3 क्या था, टाइम था, तो टाइम की यूनिट थी सेकेंड। 30 क्या था, वेलोसिटी, मतलब इसकी यूनिट थी मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो एक चीज बताओ, मीटर पर सेकेंड, और तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर। डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां से एक और कंक्लूजन क्या निकल कर आया हमारा, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो हमेशा क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। अब अगर कोई पूछ ले स्पीड और टाइम ग्राफ का जो नीचे का एरिया होगा वो आपको क्या देगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना है, स्पीड बोल दिया, मतलब क्या बोलोगे, डिस्टेंस, है ना। चलो, तो यहां से हमारा सेकंड कंक्लूजन भी लिख लेते हैं, और सेकंड कंक्लूजन क्या है हमारा, कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives distance। ठीक है, समझ गए। अब ये अच्छा, यहां
पर जो डेटा था हमारा s इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, क्या यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन s इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, ये पॉइंट मिले तो उसकी पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर चला, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? अरे पहले 1 सेकंड में कितना चला? 0 से 1 के बीच में 5 मीटर, 1 से 2 के बीच में कितना चला? 15, 2 से 3 के बीच में कितना चला? 25 मीटर। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? जल्दी बताओ। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा मोशन, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब अपन एक इक्वेशन लेते हैं नॉर्मल सी, है ना? यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? सिंपल सा, मान लो s इक्वल्स टू 5t, एक जनरल इक्वेशन लिख दी मैंने यूनिफॉर्म मोशन। डिस्प्लेसमेंट, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट बताओ, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में। 0 पे डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड पर। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? हर 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 मीटर। हर 1 सेकंड, ईच 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल रहा है? 5 मीटर। मतलब ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अब मैं बोलता हूं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? बनाओ पोजीशन टाइम ग्राफ। कैसा बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ? लीनियर ग्राफ बनेगा। क्यों लीनियर बनेगा? क्योंकि यहां से हमको दिख रहा है y इक्वल्स टू mx, दिख रहा है ना डायरेक्टली। कैसा ग्राफ बनेगा? समझ गए सब? तो जब भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? लीनियर होगा। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, किसी केस में ओरिजिन से पास होगी और कोई सा केस ऐसा भी होगा जिसमें ओरिजिन से पास नहीं हो रही है ना। फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया चलो 5 to t + 2, तो अब देखो सब दूर चेंज हो गया। 0 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 2 हो गया, फिर इधर क्या हो जाएगा? 7, इधर 9, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइन हमेशा ओरिजिन से पास हो। एक चीज तो समझ में आ गई ना, जरूरी नहीं है कि लाइन हमेशा ओरिजिन से पास हो, पर एक चीज हमेशा फिक्स है कि ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। चलो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम और y एक्सिस पर हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा, वो क्या देगा हमको? वेलोसिटी देगा कि नहीं देगा? वेलोसिटी। अब सेम इक्वेशन के लिए अगर मैं आपको बोलता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, सेम इक्वेशन के लिए मैंने आपको बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, क्या बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? इसका क्या बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना मतलब वेलोसिटी निकालना है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए क्या करो? वेलोसिटी क्या होता है? ds/dt। क्या इक्वेशन निकल कर आएगी? वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ds/dt और s की जगह पर क्या आ जाएगा? 5t। तो 5 क्या हो गया?
कौन सी इक्वेशन बन रही है? इक्वेशन क्या बन रही है अभी बताया था थोड़ी देर पहले, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। ठीक, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अच्छा, अगर मैं इसी के लिए बोलता हूं कि आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो हमको ये चीज पता था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी, एक चीज बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? जीरो, है ना? तो देखो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो जीरो क्यों होगा? स्लोप मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल। अब अगर मैं इसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल देखूं तो क्या बन रहा है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये भी है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये भी है, तो मतलब एंगल क्या है? जीरो, थीटा जीरो, मतलब स्लोप भी जीरो। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो याद करो, मैंने आपको बोला था वेलोसिटी, मैंने आपको बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्लियर है सबको? तो इसी के साथ में अपना यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट हो गया है। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चला, जैसे s इक्वल्स टू 5t² वाले में था, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर चला, उसके बाद के 1 सेकंड में 25 मीटर चला, है ना? तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? तो उसमें कॉन्सेप्ट आएगा किसका? एक्सेलरेशन का। अभी देखो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको एनसीईआरटी में अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, अपन उस क्वेश्चन को करते हैं। 3.16 देखो, 3.16 में आपको एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखे हैं। पहला पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा आपको दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा आपको दे रखा है स्पीड और टाइम ग्राफ, मतलब बात एक ही होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही एक तरीके से स्पीड को डायरेक्शन दे दोगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा। ठीक, और फोर्थ आपको दे रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ। टोटल लेंथ मतलब वही पोजीशन दे रखी है s और t के बीच में, और आपका ग्राफ है कुछ इस तरह। क्वेश्चन में आपसे पूछा है लुक एट ग्राफ a to d केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस। आपको रीजंस के साथ में बताना है which of these cannot possibly represented one dimensional motion। इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो सबसे पहले ग्राफ को देखो, ये रही आपकी टाइम एक्सिस और ये रही पोजीशन एक्सिस, मतलब y एक्सिस पोजीशन बता रही है और x एक्सिस क्या बता रही है? टाइम। इतना क्लियर है सबको? अब देखो, अगर मैंने एक टाइम लिया यहां पर, मैंने बोला यहां पे टाइम, इस टाइम पे देखता हूं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या होगी। तो देखो इस टाइम पे ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन तो मिली मेरे को, ये लेट्स से दिस इज 1 मीटर, और अगर मैं इसको ऊपर एक्सटेंड करूं तो ऑब्जेक्ट की एक और पोजीशन मिल गई है व्हिच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो एक चीज बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर दो जगह प्रेजेंट हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सेम टाइम पे मैं यहाँ पे क्लास भी ले रहा हूँ, मेरे घर पे भी हूँ? सोचो।
तो क्या ये पोजीशन टाइम ग्राफ सही है? समझ गए क्या गलत है? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दे रखा है सर्कल के फॉर्म में आपको, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम एक टाइम पर देखते हैं, तो एक टाइम पे ये ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी बता रहा है? दो वेलोसिटी। इज इट पॉसिबल कि जैसे मैंने ये चौक से, मैंने अगर ये चौक, ओके, अब ठीक है। देखो अगर मैंने ऐसा बोला कि मैंने इस चौक को फेंका, जैसे ये चौक है उसको मैंने फेंका और मैंने 1 सेकंड पे वेलोसिटी चेक करी, तो वेलोसिटी की एक वैल्यू आएगी कि दो वैल्यू आएगी? पहले तो ये बताओ, है ना? ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सब बोल दूं कि वेलोसिटी +5 मीटर पर सेकंड में थी और -5 मीटर पर सेकंड में थी। मतलब ये वाला ग्राफ भी क्या है? गलत है। आगे बात समझो, क्यों गलत है? हमको बताना है कि ग्राफ गलत, कौन सा ग्राफ सही बता रहा है वन डायमेंशन मोशन। तो ये वन डायमेंशन मोशन को तो नहीं बता रहा है, पहली बात। क्यों नहीं बता रहा वन डायमेंशन मोशन को? क्योंकि अगर मैंने वन डायमेंशनली एक चौक है, इसको मैंने बंदूक की गोली चलाई, तो गोली इससे सामने जाएगी, मतलब हर टाइम पर उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होगी वेलोसिटी, एक से ज्यादा वैल्यू थोड़ी होगी, है ना? स्पीड टाइम ग्राफ को देखो वन डायमेंशन मोशन के, क्या ये सही है? जब टाइम, अब देखो यहां पे टाइम नेगेटिव एक्सिस में दे रखा है, क्या टाइम नेगेटिव होता है? स्पीड नेगेटिव नहीं होती, ये भी ठीक है, टाइम भी नेगेटिव नहीं होता। पहली चीज तो यहाँ पे ये मिस्टेक होगा कि टाइम नेगेटिव दे रखा है ना? टाइम कभी अगर आप ऐसा नहीं बोलते -2 सेकेंड या 3 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर अगर हम टाइम को कंसीडर भी कर लें कि अगर मैंने टाइम इक्वल्स टू 1 को ओरिजिन मान लिया, है ना? टाइम इक्वल्स टू 2 आवर्स को ओरिजिन मान, तो 0 और 1 आवर के बीच का टाइम ये रहा और 1 से 2 आवर के बीच का टाइम ये रहा। तो यहाँ पर देखो हर टाइम पर एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है स्पीड की, मिल रही है। कभी स्पीड पॉजिटिव हो रही है, कभी स्पीड नेगेटिव हो रही है। पर याद करो स्पीड तो होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड कभी नेगेटिव होगी क्या? मतलब ये ग्राफ भी क्या है? गलत। अब बचा क्या? ये वाला पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या ये पोजीशन टाइम ग्राफ सही है? जब टाइम 0 सेकेंड था तब अपन अपने घर पर थे, फिर घर से हमने चलना चालू करा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। जब ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, कोई बता सकता है मुझको? क्योंकि लीनियर पोर्शन आ रहा है ग्राफ, है ना? तो यूनिफॉर्म मोशन करते 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 मैं 1 सेकेंड तक चला। फिर अब ये वाला मोशन कैसा होगा? ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक के बीच में मोशन यूनिफॉर्म है, पर स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? स्पीड कम हो रही है ना? मतलब मैंने शुरू में बाइक चलाना चालू करी तो क्या करा? एक्सीलरेटर दिया, स्पीड बढ़ी बढ़ी बढ़ी, ठीक, सेम स्पीड रहे। फिर धीरे धीरे स्पीड कम करना चालू कर दिया मैंने इस पॉइंट पे, फिर वापस से स्पीड बढ़े। तो ये वन डायमेंशन मोशन को शो कर रहा है। तो आपका सही ग्राफ कैसा हो जाएगा? क्लियर है सबको? ठीक है।